आज बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत जो दिए हैं जीन पियाजे और ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है। दोनों ने अपने अपने सिद्धांत में अलग अलग मतों को रखा है, उनमें क्या अंतर है, विशेष अंतर को आज स्पष्ट रूप में हम लोग डील करेंगे। सबसे पहले जीन पियाजे आपका स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यह आपका कंस्ट्रक्टिविज्म थे और आपका ले वाइगोत्स्की भी कंस्ट्रक्टिविज्म थे, यानी दोनों रचनावादी थे, दोनों विश्वास करते थे रचनावादी में। ले वाइगोत्स्की आपका रूस के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे या रशियन मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहले जीन पियाजे जो आपका मानते हैं कि विकास जो होता है किसी बच्चे में, जो विकास होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वह निर्भर करता है मैच्योरिटी पर, यानी कि हेरिडिटी। उसके लिए हेरिडिटी इम्पोर्टेंट है, यानी कि जब तक वह बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं होगा तब तक उसका विकास संभव नहीं होगा। वहीं दूसरे और आपका वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे का जो विकास होता है वह समाज में, कल्चर और उनके बीच अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप घटित होता है, यानी कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप बच्चे का विकास होता है, ले वाइगोत्स्की कहते हैं। पियाजे मानते हैं कि बालक नन्हे वैज्ञानिक हैं, वहीं पर ले वाइगोत्स्की मानते हैं बच्चे अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका किसी भी बच्चे का विकास होता है, बालक का विकास होता है, वह समाज संस्कृति में अंतःक्रिया के द्वारा होता है, अंतःक्रिया से ही अधिगम होता है किसी बालक का। नेक्स्ट है भाषा और विचार के संबंध में पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आएगा, इसके बाद भाषा का विकास होगा। वहीं ले वाइगोत्स्की का कहना है पहले भाषा आएगा, उसके बाद विचार आएगा। और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, दोनों एक साथ पैरेलल लाइन में चलता है। भाषा और विचार दोनों पैरेलल जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद आगे ये मर्ज हो जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है, पहले विकास होगा इसके बाद अधिगम होगा। वहीं पर ले वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, पहले अधिगम होगा इसके बाद विकास होगा। जीन पियाजे मानते हैं जीन पियाजे कहते हैं विकास आपका असतत होगा। बच्चे में जो विकास होता है वह डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी असतत होगा, यानी कि जब तक बच्चा बायोलॉजिकल मैच्योर नहीं है, यानी मैच्योरिटी नहीं हुआ है एज के अनुसार, तब तक वह आगे का कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी, नॉलेज नहीं सीख सकता है। आगे की जानकारी सीखने के लिए उस एज तक उसको पहले विकास करना होगा, इसके बाद ही वह अधिगम कर पाएगा। ले वाइगोत्स्की कहते हैं कि आपका विकास की जो प्रक्रिया है, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है डेवलपमेंट की, यह सतत होता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है यदि किसी बालक को, बच्चे को किसी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो उनसे अधिक ज्ञानवान है या तो उनसे अधिक सापेक्ष हैं, जो कि उसको ज्ञान दे सकते हैं या तो उसको टेम्प्रोरी हेल्प दे सकते हैं, तो वो बच्चे जो है अधिगम कर लेते हैं। यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम आपका जो वो सतत होता है। वाइगोत्स्की ने एज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, लेकिन जीन पियाजे ने एज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, अपनी ज्ञान की सृजन स्वयं करते हैं। वहीं वाइगोत्स्की का कहना है बच्चे अपनी ज्ञान का निर्माण एडल्ट, वयस्कों के सहयोग से, उसके द्वारा जो इसको फोल्डिंग दिया जाता है, यानी कि अस्थायी सहयोग, टेम्प्रोरी हेल्प से ही बच्चे अपना विकास कर पाते हैं, कम करवाते हैं। यह ले वाइगोत्स्की का कहना है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसमें 4 कारक को महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस, बहुत ही महत्व माना है। पहला है आपका मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता। दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। बच्चे अनुभव के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। एक्सपीरियंस
खुद से एक्टिविटीज़ करके, खुद से कार्य करके अपने ज्ञान की निर्माण करते हैं, पियाजे कहते हैं। और फिर आपका नेक्स्ट है सोशल कल्चरल इंटरेक्शन, जो कि पियाजे ने इसको बहुत कम, लगभग बहुत कम इसको इम्पोर्टेंस दिया है पियाजे साहब ने। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन, यानी कि ये आपका साम्य साधीकरण। इसमें जो आपका दो प्रोसेस आता है, एक आपका एसिमिलेशन आता है, फिर आपका एकोमोडेशन आता है, यानी एडेप्टेशन, अनुकूलन, इक्विलिब्रियम के अंतर्गत है। वहीं पर पियाजे साहब इसको महत्व देते हुए 4 भागों में संज्ञानात्मक विकास के स्तर को, संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है 4 भागों में डिवाइड किया है। वहीं पर लेबागस्की कहते हैं कि बच्चा जो अपनी ज्ञान का निर्माण करते हैं उसके लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, समाज, संस्कृति और उसके बीच अन्योन्य क्रिया। साथ ही साथ उसको हेल्प करने के लिए एडल्ट, वयस्क, जो मोर नॉलेजेबल अदर हैं, जो उनसे अधिक ज्ञानवान हैं, उनको हेल्प करने के बाद वो अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और भाषा को बहुत ज़्यादा इसने इम्पोर्टेंस दिया लेबागस्की ने। और साथ ही साथ लेबागस्की ने इसके फील्डिंग की बात की है, यानी कि टेम्परेरी हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर, अस्थायी सहयोग के विषय में बात किया है, जो कि बच्चों को अस्थायी सहयोग देने पर वह अधिगम करता है। आज लेबागस्की और जीन पियाजे के विषय में महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट किया गया। नेक्स्ट क्लास में फिर बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखेंगे।